तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर द थर्ड लेवल। तो चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, जिसके राइटर हैं आपके जैक फिनी। और ये ना कुछ अलग टाइप की स्टोरी लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मतलब कुछ फिक्शन टाइप की हो, कुछ अलग टाइप की स्टोरी हो, उनमें से एक ये भी स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक बंदे से, जो कि 31 साल का है, अमेरिकन है। और वो क्लेम कर रहा है कि यार थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। अब आप कहोगे कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लो कि आप दिल्ली में हो और दिल्ली में स्टेशन पे जा रहे हो दिल्ली के, वहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। और एक दिन आप आकर के मुझसे कहते हो भाई तीसरा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं कहूँगा यार तू पागल हो गया, 2 ही प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। नहीं नहीं, 3 एग्जिस्ट करता है। आप मुझसे बहुत फोर्स करो कि नहीं यार 3 एग्जिस्ट करता है, मैं देख करके आया हूँ। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही है। ये कह रहा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यहाँ पे न्यूयॉर्क के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, स्टेशन के मास्टर्स हैं, नेट पे जा करके कहीं पे भी सर्च करें तो वहाँ पे पता चलता है कि कोई ऐसी जो है वो थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चार्ली कह रहा है कि एग्जिस्ट करता है। तो वो जो है अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड पे जाता है। कौन? चार्ली। और उससे जाकर के बात करता है कि यार भाई क्या है, मेरे को बता, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ नहीं कह रहा। तो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है कि भाई तूने दिन में सपना देखा है। उसकी बीवी चिंता में पड़ जाती है, लुइसा नाम है उसका, वो चिंता में पड़ जाती है। तो वो उसका दोस्त जो है वो समझाता है कि देख भाई, आज के टाइम पे फियर हो गया, वॉर हो गया, वरी हो गया, इनसिक्योरिटीज़ हो गई, इसकी वजह से ना लोग परेशान हैं, जिसके कारण तेरे को ना इल्यूज़न आ रहे हैं। तो पुराने ज़माने में जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वहाँ पे शांति ज़्यादा थी। वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे कलेक्ट करने गया था स्टैम्प, मैं वैसे ही कलेक्ट करता हूँ। मेरे दादाजी भी कलेक्ट करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ तो मैं पागल हूँ। पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। वो ये समझाने की फिर भी कोशिश करता है। इसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो बताता है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ। कौन? चार्ली बता रहा है। तो चार्ली कहता है कि मैं एक रात जो है वो आ रहा था अपार्टमेंट से, ठीक है। तो वो सोचता है कि मुझे अगर अपने अपार्टमेंट पे पहुंचना है जल्दी, कहीं से आ रहा था तो वो कहता है मुझे अगर अपने घर पहुंचना है जल्दी तो मैं काम करता हूँ ना, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ और वहाँ से जो है वो ट्रेन पकड़ के जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है और वो सबवे में उतर जाता है। सबवे यानी कि नीचे, ये जो ट्रेन होती है ना वो नीचे से चलती है, टनल से चलती है। तो वो टनल में जाता है। तो पहले टनल में जाता है तो उसको वहाँ से तो ट्रेन मिलनी नहीं थी, क्योंकि उसका जो टनल जहाँ से उसका घर पहुँचना था वो मिलती है उसको सेकेंड लेवल से। लेकिन वो सेकंड लेवल पहुंचने के चक्कर में पहुंच जाता है कुछ अलग ही कॉरिडोर में। कॉरिडोर यानी कि एक अलग ही दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है, जो कि होता है उसका एक थर्ड लेवल। अब वहाँ पे जब वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है तो वो मतलब एक तरीके से चौंक जाता है कि यार वो कहाँ पहुँच गया, ये कौन सी जगह है। वो नीचे उतरता है तो उसको स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं दिखता, स्टेयर केसेस से वो नीचे उतर रहा है, उसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता। बट जैसे वो आगे उतरता है तो उसको दिखता है पुराने ज़माने के ओपन फ्लेम वाली गैस लाइटें हैं। मतलब जो लाइटें जलती हैं, डिम लाइट थी लेकिन थोड़ी थोड़ी जो लैम्प टाइप की होती हैं, लालटेन जल रहा है। लोगों ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हैं। 1890 के टाइम के लोग जैसे पहना करते थे कपड़े, जैसे वो रहा करते थे ओल्ड फैशन में, उनके पीछे साइड बन हुआ करती थी, उस टाइप से वो लोग जब वो उसको दिख रहे थे वहाँ पे। उसको नहीं पता था कि वो अभी में है कि बाद में है। औरतों ने इस तरीके से कपड़े पहन रखे थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वहाँ पे उसको पुरानी टाइम की ट्रेनें दिख रही थी उसको, जैसे पुराने टाइम में चलती थी, अब तो चलती नहीं वैसी ट्रेनें। तो वो चौंकता है, मतलब वो सोचता है कि यार मैं किस जगह पे आ गया। वो दौड़ के जाता है, न्यूज़पेपर देखता है उसको, वो उठाता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर को वो उठाता है। लेकिन उसको पता चलता है यार ये तो बंद हो गया था ना न्यूज़पेपर, ये अब कहाँ से आ गया। फिर वो डेट चेक करता है तो डेट लिखी होती है 11 जून 1894। उसके अंदर स्टोरी भी छपी होती है प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जब वो 1890 का टाइम चल रहा था। अब वो थोड़ा सा चौंक रहा है। वो दौड़ के जाता है टिकट काउंटर पे। वो सोचता है कि मैं अब टिकट लूँगा यहाँ से अपने लिए और अपनी बीवी के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे अब यहाँ से गैल्सबर्ग। क्योंकि वो जानता था 1894 में एक जगह थी गैल्सबर्ग, जो कि बहुत ही बड़ी जगह थी, प्लेंटी ऑफ ट्री थे, बहुत सारे ट्रीज थे वहाँ पे लोग अपना खाली समय बिताते थे, बहुत शांत वाली जगह थी। तो वहाँ की टिकट जब वो बाय करने के लिए वो टिकट काउंटर पर जाता है। जैसे वो टिकट काउंटर पे जाता है, जो वहाँ पे बैठा हुआ क्लर्क होता है जो टिकट काट रहा होता है, वो नई टाइप की नोटें देख के चौंक जाता है। इस टाइप की नोटें वो दिखा रहा था, लेकिन उस टाइम पे चलती थी इस टाइप की नोटें, लेकिन उसके पास इस टाइप की नोटें तो थी नहीं। तो वो यहाँ पे क्या करता है कि भाई अब तो मुझे यहाँ पे ना जल्दी से ना मैं बाहर जाता हूँ और अपनी बीवी के लिए
लेकर के भी आऊँगा उसको, और साथ में काम करता हूँ टिकट अगर मुझे खरीदनी है तो अपने ज़माने में ना ये वाली नोटों को बदलवा के पुराने ज़माने की नोटें लेकर के आता हूँ। तो वो बाहर जाता है और नोटों को चेंज भी कराता है। उसको यहाँ पे $300 जो अभी के देता है वो $300, तो उसको $200 से भी कम पुरानी वाली नोटें मिलती है। लेकिन कहता चलेगा यार, कम मिल रही है तो क्या हो गया, लेकिन मुझे जाना है। तो वो उस थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए जो वो फिर से जाने लगता है उन नोट को लेके, ठीक है। उसकी जो बीवी है वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन वो अपना जो है वो थर्ड लेवल ढूंढता रहता है, चार्ली मिल जाए यार मिल जाए। अब उसको मिल नहीं रहा था। उसी टाइम पे सैम वाइनर नाम का एक बंदा है जो कि इसका दोस्त था चार्ली का, वो गुमशुदा हो गया। वो जो है वो नहीं मिल रहा था। He suspects Sam to be an Galsburg illness in 1894 as he found as the place। और यहाँ पे बताया गया है कि वो बंदा जो है वो हो सकता, मतलब एक तरीके से ना सस्पेक्ट था कि यार वो 1896 में उसी को उसने बताया था कि मैं वहाँ जा कर के फंस गया था। उस बंदे को चार्ली ने बताया था कि मैं वहाँ जा कर के फंस गया था। अब वही बंदा जो है वो खो गया है, जिस बंदे को चार्ली ने बताया था। मतलब जिन बंदों को पता था, एक तो उसकी बीवी को पता था और एक उस बंदे को पता था जिसके पास वो गया था, सैम वैनर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, उसी के पास गया था। तो वहाँ पे जाकर के उसने उसको बताया था। तब से वो बंदा जो है वो गायब है, जो साइकेट्रिस्ट था। तो चार्ली जो है वो अपने काम में फिर से लग जाता है। जब उसको नहीं मिलता थर्ड लेवल, वो अपने काम को करने लगता है। वो स्टैम्प इकट्ठा करता है जैसे वो इकट्ठा करता था। लेकिन एक दिन वो उसको एक एनवेलप मिलता है उसके ग्रैंडफादर का, उसी के घर के अंदर, जो कि गैसबर्ग है उसके घर के अंदर ही, ठीक है। वो उस एनवेलप को उठाता है, उसमें डेट लिखी होती है 18 जुलाई 1894। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, 6 सेंट का था, डल ब्राउन, थोड़ा सा डल हो गया था। उसके ऊपर पिक्चर छपी थी प्रेसिडेंट गैलफील्ड की। वो उसको खोल करके देखता है तो वो मतलब एक तरीके से चौंक जाता है। उसके अंदर क्या लिखा होता है आप भी सुन करके चौंक जाओगे। ये उसके दोस्त का ही लेटर था। यस, उसके दोस्त का लेटर था जो कि साइकेट्रिस्ट था। वो कहता है कि मैं, जैसे तुमने बताया, मैं भी इस जगह में आकर के जो है वो आराम से हूँ, मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। तुम भी एक काम करना, जब तुम्हें ये लेटर मिले तो तुम भी यहाँ पर आ जाना। अब आप सोचोगे कि यार लेटर कैसे उसने उस ज़माने से यहाँ भेजा। मैं आपको बताता हूँ। जब वो उस ज़माने के अंदर पहुँच गया, अब वो उस ज़माने के अंदर जो जो चीज़ें करेगा वो तो रहेंगी ही इस ज़माने में। तो उसने ना एक लेटर को ही ऐसे लिखा उस ज़माने में, और वहीं पे उसके दादाजी को ही वो सेंड कर दिया। अब उसके दादाजी भी कलेक्ट करते थे एनवेलप को, तो उसने भी वो लेटर जो है वो कलेक्ट करके अपने पास रख लिया था। तो वही लेटर पहले तो नहीं मिला था उसके, जो चार्ली था, लेकिन उस टाइम पे मिल गया जिस टाइम पे वो बंदा वहाँ पहुँच करके उस लेटर को दिया। तो उस ज़माने की चीज़ को वो इस ज़माने में देख पा रहा था, इसलिए वो लेटर जो है वो इसको मिल गया। अब वो इस चीज़ को पढ़ करके और एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो पहुँच गया, ये तो मैंने तो इसको बताया था। तो वो भी अपनी बीवी को लेकर के जाने के लिए जो है वो तत्पर तैयार, मतलब एक तरीके से तैयार हो गया। वो बताता है कि यार मेरा जो दोस्त था वो इस टाइम पे मतलब जो है वहीं अंदर, चार्ली बताने लगा, अपनी बीवी को बताने लगा। और वो जा करके चेक करता है कहाँ पे, जहाँ पे नोट चेंज होते हैं। उसको बताता है कि वो जो साइकेट्रिस्ट था सैम, उसने अपनी $800 की जो पैसे थे उसको चेंज कराए थे उस पैसों में जो पुराने ज़माने के होते थे। वो भी वहाँ से पता करता है। तो ये बात फिक्स हो गई थी कि वो जो सैम नाम का साइकेट्रिस्ट था वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वहाँ पर पहुँच गया।